इन पागल दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, इन पागल दिमागों में खुशियों के लच्छे, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। यानी MLM एक बार ईस्ट और वेस्ट, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। अपने गम में मुस्कुराना सीख ले, अपने गम में मुस्कुराना सीख ले, औरों के गम में आंसू बहाना सीख। कि लगा दो आग पानी में, क्या बात है, धुआं पत्थर से निकलेगा, और जम के करिए युवा पीढ़ी। आरके सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। सच है कि असर होता है बातों बातों में, सच है कि असर होता है बातों बातों में। आप लोग भी नानः शास्त्र पठेन लोकः नानः देव पूज्यताम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थका। सभी साथियों को नमस्कार। भैया आपको तो पता है पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं, और आज एक ऐसी नमस्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर आज मौजूद हूं जिसे फैजाबाद अयोध्या कहते हैं। ये धरती मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जन्मभूमि है, और आज इसी पावन धरा के एक ऐसे फिनोमल पर्सनालिटी से जिनके बारे में जो कुछ कहूँगा वो कम होगा। आप आउटस्टैंडिंग हैं, फैंटास्टिक हैं, फैंटाबुलस हैं, आप ट्रेमेंडस हैं, मेस्मराइजिंग हैं। जो कुछ कहूँगा ओवरऑल स्पीचलेस हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो देश के सेवक भी रहे हैं, देश के सैनिक भी रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम आरके मौर्य है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले सर आपको जय हिंद। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल होगा कि आप देश के सैनिक रहे, नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा लगभग आपका 2007-05 से आपने शुरू किया, कई सालों का, लगभग 17 साल का तजुर्बा। बिल्कुल सर। जिंदगी में कई बार उठापटक मचा रहा। 10 साल तक आप इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में भी आपने काम किया। बिल्कुल सर। मैं आपसे जान सकता हूं कि जीवन में क्या आज भी उठापटक मचा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, या स्थिरता आ गई है? सर मैं रियल अपने घटना बताना चाहूँगा, स्थिरता क्यों आई मेरे अंदर, सबसे बड़ा कारण क्या रहा है। मैंने जब एक MLM, एक बार मुझे जब प्लान दिखाया गया MLM इंडस्ट्री का, तो मुझे लगा क्या कि जो मेरे अपने सपने थे आर्मी में रहते हुए भी, वो मेरी लगभग नियर अबाउट 35,000 के करीब सैलरी हुआ करती थी उस समय, तो उससे मेरे सारे सपने पूरे बिल्कुल भी नहीं हुए थे। फिर मेरे दिमाग में क्या आया, कुछ कारणवश घर की कुछ प्रॉब्लम थी, तो मेरी जॉब जो है जाती रही कुछ कारणवश। फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ दुकान करनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक का मेरा डिप्लोमा भी था ऑलरेडी पहले से ही। तो उस डिप्लोमे को लेके मैं मार्केट में, वजीरगंज मार्केट में श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मेरी शॉप थी जी, वजीरगंज गोंडा, और मैंने वहाँ पे काम लगातार किया, 10 साल के करीब किया सर। और एक कड़ी मेहनत मैंने की, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला बंदा एक ऐसा बंदा होता है कि दिन रात लोगों की सेवाएं करता है। किसी का पंखा ख़राब, किसी को कूलर, किसी की वॉशिंग मशीन, उसने खाना भी नहीं नसीब होता उस बंदे को। क्योंकि सुबह अगर मैं काम करने बैठता और रात के 1:30, 2 बजे बज जाते थे, खाना भी नसीब सही तरीके से नहीं होता था सर। और खूब मेहनत की जाती है, और मेहनत की, लेकिन मेरी समझ में कहीं ना कहीं कसक थी। जैसे सर्दी होती सारा बिजनेस खत्म, भाई कोई धंधा तो रहा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई हीटर बनवा लेगा, प्रेस बनवा लेगा, इससे क्या धंधा चलना, दुकान का किराया भी निकलना मुश्किल था। बस इसी बीच में मैं आज भी उन्हीं को मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, जिन्होंने मुझे MLM इंडस्ट्री से रूबरू कराया। तो मैं चाहूँगा हमारे डॉक्टर साहब हैं, रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब मिस्टर राधेश्याम सिंह को, क्योंकि सर ने मुझे उससे एक MLM इंडस्ट्री से रूबरू कराया। उस संस्था का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ही प्रमोट करूँगा। सर ने मुझे बताया क्या कि आरके सर, अगर आपको बड़ा व्यवसाय करना है तो आप बड़ा व्यवसाय करेंगे किस, एक MLM इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे लोग मल्टीपल होते हैं सर, और जब लोग मल्टीपल होंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो मैं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा नाम आज भी है उसका, उसी से मेरी शुरुआत हुई थी। नाम तो नहीं लूँगा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ से मैंने लगभग नियर अबाउट में टेक्निकल अचीवर तक रहा उस सेक्टर से। और टेक्निकल अचीवर का मतलब हुआ नियर अबाउट कम से कम 47,000-48,000 की अर्निंग मंथली होती थी सर। और जब वो बिज़नेस मेरा जीरो गया ना, तो मुझे लगा कि यार ये इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार हो गई है। आंदोलन तक किया हम लोगों ने, राजस्थान भिलवाड़ा जा के खूब आंदोलन किया, खूब लड़ाइयाँ की, MD CMD सबसे चालू करो, बसें भर के गई थी गोंडा से, लगभग खूब मेहनत की। क्या आपके ऊपर, आपके घर पे ऐसा प्रेशर आता था आपके ऊपर कि मेरा पैसा डूब गया है, इसलिए आप आंदोलन करते थे? नहीं, क्योंकि मेरी जो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट थी, अरे भाई अब जो बंदा 50,000 60,000 के करीब इनकम आ रही हो, वो बंदा एकदम जीरो पे चला जाए तो करेगा क्या? जी। भाई भूखा तो हूँ ना सर, मुझे भोजन चाहिए ना, और भोजन मेरा क्या था, मेरी इनकम। भाई बच्चे थे, रिक्वायरमेंट थी, कहाँ से लाऊंगा? भाई जो इंडस्ट्री मुझे सब कुछ दे रही है, आज सीख लिया मैंने उसको, मैं क्या करने जाऊँगा बताइए मुझे।
एक MLM करने वाला बंदा कभी भी बंधी हुई इनकम पे सर काम नहीं कर सकता। ये मैं आज लिख के दे दूं, चाहे आज करे, सच्चाई है, सच्चाई है। 110% की सच्चाई है सर। आपने बिल्कुल बहुत पते की बात की। हाँ, लेकिन मेरा सवाल होगा कि आज हारे हुए लोगों का परिवार आप बना रहे हैं। सर मुझे जन्मभूमि आपकी गोंडा है, जी, कर्मभूमि आपका ये अयोध्या फैजाबाद है, लखनऊ भी रहा सर। लखनऊ भी रहा। क्योंकि मैं लगातार 6 महीने, जी 6 से 7 महीने लगातार दिन रात मैंने लखनऊ में टीम बिल्डअप की है। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, फतेहपुर, और आप इधर चले जाइए, क्या नाम है, देवा शरीफ, इधर से बिजनेस मैंने पूरे अच्छे तरीके से उठाया, दिन रात जग जग के। घर परिवार को छोड़ के सर कार से निकलता था, और मैं अपनी सच्चाई बता दूं सर, मैं रूम नहीं लेता था, अपने कार में ही नाइट गुजारता था, और सुलभ शौचालय देख के उसी के सामने गाड़ी लगा के, और सुबह नहा धो के फ्रेश होके वेल मेंटेन होके होटल में खाना खा लेता था। वो मेरा कमरा होता था लगातार 6 महीने तक। सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा, जी आज यहाँ जितने चेहरे दिख रहे हैं, जी किसी के पास 5 साल, किसी के साथ 10 साल का तजुर्बा नेटवर्क मार्केटिंग का, सब दूध से जले हुए हैं। जी जी जी। इनको कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग मिला? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो आपको सिरे से खारिज कर दिया होगा, जी, सर बहुत देखा जी, नेटवर्क मार्केटिंग, अब कुछ जी, नहीं हो सकता है। जी, लेकिन सर देखिए, जानते हैं क्या है, मेरे जो यहाँ का एजुकेशन था, जो मैंने अपने इस नए सिस्टम को ज्वाइन किया, और जो आप भी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल तहलका मचाई हुई है, जी। और आने वाले समय में हमें फॉरेन में भी होंगे, 110% है, बस 2 साल रुक जी जाइए। जी यहाँ मुझे एक चीज़ सिखाया गया था, जो सर ने, एक हमारे ही टीम के बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है मिस्टर संजय सर ने एक बात बताई थी, सक्सेस पाथ, जी। शायद बताया होगा थोड़ा सा, तो हाँ उस जी। पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा सर। जी उस पर जब बताया गया था कि सर आपको हमेशा P मीन्स पेशेंस आपको रखना होगा, और अपने कर्म को करना होगा आपको पेशेंस रखते हुए। लोग तो ना करेंगे, लेकिन जब आप बदलने लगेंगे तो वही लोग हाँ करना शुरू कर देंगे। वही मैंने किया, जी और डे नाइट में बहुत बड़ी बातें करूँ, बहुत समय लूँ, उससे बहुत अच्छी बात तो नहीं है, जी। लेकिन कम शब्दों में मैं बड़ा कहना चाहता हूँ सर, जो इंसान पेशेंस, धैर्य तो समझ ही चुके होंगे, जी और एटीट्यूड, जी टीचिबिलिटी, जी सीखना और सिखाना, जी और लास्ट ऑनेस्टी, ये 4 शब्द मिलके इतना मजबूत शब्द बना है ना सर। अगर ये इंसान अपने लाइफ में कर लेना सर, तो कभी ज़िंदगी में मार ही नहीं खा सकता, कभी नहीं मार खाएगा। और पेशेंस के बिना कोई धंधा नहीं कर सकते। जैसे एक किसान होता है सर, मैं बताऊं, पेशेंस अगर उस किसान के अंदर नहीं, 6 महीने की फसल होती है, 3 महीने में नहीं काट सकता, क्योंकि पॉजिटिव नज़रिए के साथ वो काम करता है, इसीलिए सर वो सफल हो जाता है। जिस प्रोफेशन में आप रहे कई सालों तक, जी आपने विदेश की यात्रा करी? सर, बड़ा मज़ा आया। एक विदेश यात्रा ने मुझे बदल दिया पूरा, यानी थाईलैंड की एक यात्रा की, और 2 यात्रा मेरी अभी पेंडिंग चल रही है। ये यात्रा आपने कब की? जो ये यात्रा मैंने 2011 में की थी। 11 में की थी। उस भी संस्था का नाम बताना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल बताऊंगा नहीं, जी क्योंकि मज़ा आया था। मैं पहली बार जब फ्लाइट में बैठा था, ठीक है, क्या बात है। हाँ, और मज़ा आया। अभी आपने कुछ क्वालिफाई किया होगा विदेश टूर? सर बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो कर ही रहा हूँ। मेरे साथ एकदम मेरी टीम के कुछ लोग लगे हैं जो विदेश यात्रा क्वालिफाई कर चुके हैं इस सेक्टर से, थाईलैंड की, और नेक्स्ट दुबई यात्रा हम लोग एक साथ में करने वाले हैं कुछ लोग। क्या बात है। और फैज़ाबाद की टीम भी मेरी उतनी ही मेहनती है। और मैं एक ही मैसेज और दूंगा, मेहनती तो है सर, लेकिन जो बाप होता है ना सर, उसको सबकी सुननी पड़ती है, सुननी पड़ती है ना? सुननी पड़ती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं गलतियाँ करेंगे सर, स्वाभाविक है, गलतियाँ करेंगे, उनको समझाओगे। अब जैसे मैंने अपने बेटे को समझाता, तो वैसे अपनी टीम को मैं बच्चा मानता हूँ, बेटा मानता हूँ, बेटी मानता हूँ, वैसे ही मैं समझा के अपनी टीम को एक परिवार की तरह सहयोग के सर सजा के संवार के मैं चला रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही। मैं यहीं पे एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। बहुत सारे टीम के लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात कहते होंगे कि उनको ज़्यादा मानते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मुझ पे नहीं करते हैं। हाँ सर, हाँ? बिल्कुल, ये आपने गुड क्वेश्चन किया सर। जी देखिए, मेरा काम है सिखाना। नज़र और नज़रिया तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उनकी सोच पे डिपेंड करता है। जी भाई शुरुआत मैं तो सबको एक ही तरह मानता हूँ। जैसे कि भी हमारे साथी जो संजय सर एंड हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ाया तो सबको जाता है एक ही तरीके से। जी लेकिन IAS PCS अदरवाइज किसी भी रैंक पे जाना होता है तो जो उसकी बातों को फॉलो करता है फॉलो सर। करते हैं। और मार्केटिंग भी एक ऐसे ही है, बच्चों की तरह ही होता है, सिखाया सबको एक तरह जाएगा। जो टच में रहना चाहेगा वो अपने अपलाइन की एक्टिविटी देखे, भाई क्या एक्टिविटी अच्छा रिएक्ट है, गलत रिएक्ट, मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, वो तो उसको समझना है ना सर। मेरे लिए तो जो बंदा आए, चाहे नया आए चाहे पुराना आए, मेरे लिए तो वो भी डायमंड है सर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कभी आप सफलता के पीक पॉइंट पे होते हैं, हाँ
नीचे बहुत सारे लोगों को जेलसी होती है और लोग कहते हैं कि इसके साथ हटो, इसका टीम ही पूरा खराब कर देते सर हैं। बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर, इसलिए नहीं कर पाएगा, जिस चीज़ को दिल से जोड़ा गया है ना सर, वो हाथी से भी मजबूत वाला बॉन्ड होता क्या है बात सर, जोड़ है, जबरदस्त। वो कभी नहीं हटेगा सर, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, जिसको दिल से करोगे वो कभी नहीं हटेगा सर। मतलब लीडरशिप में क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। सर वो तो रहेगी, अगर वो बंदे के अंदर डेवलप नहीं हो रही ना सर, तो कभी सक्सेस ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अभी जैसे हमारे साथ बहुत सारे लीडर आते हैं, जैसे लीडरशिप आती है, अब वो सोचते हैं मैं अपनी लीडरशिप ना दिखाऊं, घर में ही लीडरशिप जी। दिखाऊं, बाहर ना दिखाऊं, तो आज जो लीडरशिप आपकी दिखेगी ना मार्केट में सर, वही बिकेगी। जो दिखता है वही बिकता है। और आज बिल्कुल कड़वा सच है, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में, प्रोग्राम में, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेट का धंधा है। अपने जैसा लोगों को बना दो, जो गुण आपके अंदर अपनी टीम में डाल दो सर, कोई माई का लाल नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं, किसी भी नेटवर्क हो, चाहे प्रोफेशनली बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई फेल हो ही नहीं सकता भैया बंदा। ताली बज सकती है यहाँ पे? जबरदस्त। क्या बात है, साउंड्स गुड। एक बार तो एक ऐसे महान पुरुष के लिए जयकारी तो होनी चाहिए। हाँ चलिए, आर के सर, आर के सर, आर के सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, साउंड्स गुड। आज एक ऐसी बेहतरीन इंसान से बातचीत हो रही है जो न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने साथ कई सारे लोगों के जीवन में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ और भी लोग हैं सर के साथ, जिनसे हम बातचीत करेंगे। दो बात और कहूँगा जी जरूर, हम आपसे अभी बातचीत करेंगे। मैम थोड़ा आगे आ जाएं आप। क्या नाम है आपका? गुड नेम मैम। प्रिया। आप क्या करती हैं? सर हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते अच्छा, थे। बैंकिंग की आप प्रिपरेशन करती हैं। हाँ सर। तो बैंकिंग की तैयारी करने वाली गर्ल्स नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करने हैं मैम? सर कि ये मेरा बचपन का सपना था। नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ सर। अरे बाप रे। यस सर, बचपन का सपना था, क्योंकि खुद के बिजनेस। लेकिन अगर आपको बैंक का जॉब मिल जाएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग आप छोड़ देंगी? सर नहीं, वो ये तो नहीं छोड़ेंगे, फिर वो छोड़ना पड़ जाएगा क्या सर, बात कोई दिक्कत नहीं है उसको। समझ गए। यस सर। सबसे बेहतर चीज़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लगी जो आपको बार बार करने के लिए मजबूर कर रही है? सबसे बेहतर सर ये लगा कि हाँ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके क्या सपने हैं, जान सकता हूँ? सर अब मेरे सपने क्या है, मैं जो जैसे कि फैमिली के भी कुछ सपने होते हैं जी जो छूट जाते हैं, उनको पूरा करें, मम्मी पापा का सपना पूरा करें, खुद का सपना पूरा करें सर। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। नारी शक्ति का जय हो और पताका बुलंद हो। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? रीता तिवारी। स्वागत है मैम, और मातृशक्ति को प्रणाम है। मैं आपसे जान सकता हूँ आप चौथे पद में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करने आई हैं? पैसा कमाना तो आपकी लालसा होगी नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या लालसा है नेटवर्क मार्केटिंग में? बस जो कहते हैं अपना ड्रीम कहते हैं करना चाहते क्या हैं। क्या सपना है मैम आपका? मेरा सपना है कि कहते हैं मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं अपना टाइम, मतलब उसकी सपना जो को हम पूरा कर सके, जी। और इसी वजह से हम अपनी मार्केटिंग में कहते हैं आए हैं। इस इंडस्ट्री से पहले भी कुछ करती थी मैम आप? जी नहीं, कुछ नहीं करते। हाउसवाइफ थी आप? क्या बात है। मैम आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सरस्वती मिश्रा सर। आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करती थी? सर मैं हाउस वाइफ। कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? सर ये मेरा फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगी नेटवर्क मार्केटिंग में? सर बाकी तो मैं नहीं जानती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जी। लेकिन इस संस्था में जो होता है वो सबसे हट के होता सबसे है। हटके होता है, बिल्कुल वही सर। आपको हिट कर गया? वही मुझे हिट कर गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है सर कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी। लोग विश्वास में कहते हैं कि ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इस संस्था से मुझे और मेरे परिवार को एक ऐसी लाइफ मिली है, एक ऐसी ज़िंदगी मिली है, यानी कि अगर कहा जाए कि पिता को खोते खोते जी अगर हमें वो मिले हैं, जी। तो मैं इस संस्था को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो संजीव सर हैं, जी। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती भाई हूँ। बजा दीजिए उनके लिए भी ताली जबरदस्त तरीके से। क्या बात है। काल के गाल से निकालने का काम किया है इस कंपनी ने, जी सर। इस कंपनी के प्रोडक्ट ने, कह सकता हूँ? बिल्कुल सर। क्या बात है। क्योंकि पिताजी की जो हालात हैं, जो मतलब थी पहले, लमसम 13 साल से उनका इलाज हो रहा था, और लखनऊ तक उनका इलाज हुआ, सहारा तक उनका इलाज हुआ, कहीं उनको जो है रिलीफ नहीं मिला, ब्लड आने लगा था मुझसे, उनको उल्टियाँ होने लगी थी, जी, और दिन रात मतलब बिल्कुल दिमाग खराब हो जाया था जी। कि आज स्वस्थ हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मैं धन्यवाद इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अपने एमडी सर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज न जाने कितने करोड़ों घरों में चूल्हे भी जल रहे हैं, अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग। क्या बात है, ज़बरदस्त एक मैसेज है। अगर आप किसी रोगों से परेशान हैं, ग्रसित हैं, कई सालों से एलोपैथ की दुनिया में अपने जीवन को लगाए हुए हैं, तो एक बार आयुर्वेद की भी दुनिया में आएँ और सर की कंपनी के प्रोडक्ट आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत रिजल्टिव भी हैं, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हैं। मैं और भी जानना चाहूँ, पीछे से सर आप आ जाएँ।
एक और बेहतरीन पर्सनालिटी है हमारे साथ। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। सर गुड नेम आपका? रमेश श्रीवास्तव सर। सर आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या करते थे? सर मैं प्राइवेट जॉब करता था पहले, जी और मैं 24 साल तक जॉब किया हूँ जी। और अभी फ़िलहाल मैंने जॉब स्विच कर दिया और 2 साल बेकार रहा। फिर आप जैसे विद्वान लोग हमें मिले जी जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया। जी और पहले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कोई काम मैंने किया नहीं है, जी, मार्केटिंग का काम किया है। जी मुझे विश्वास नहीं था, जी लेकिन इस तरीके से ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस समय हम हैं, जी 3 बार हमसे लोग टकराए जी, और 3-4 साल पहले भी टकराए थे। जी और उस समय उन्होंने मुझे पूरा प्रोटेक्ट किया था कि आप ज्वाइन करिए, जी लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं उस समय जॉब कर रहा था। जी अब मुझे ये फील हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझसे बार बार हर मोड़ पे टकरा रही है, कुछ ना कुछ तो वास्ता कुछ है। वास्ता रखा है जी। मेरा। तो मैंने इसको ज्वाइन किया है और जब से मैंने ज्वाइन किया है मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में हूँ। एक अच्छा प्लेटफार्म है बहुत इसमें। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा पीछे से सर आप भी आ जाएं। एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, यूथ हैं, यंगस्टर हैं। मोस्ट वेलकम सर, नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। सर गुड नेम आपका? सर अरविंद मिश्रा। सर आप इसके पहले क्या करते थे? सर इसके पहले सर हम गाड़ी चलाते थे प्राइवेट। जी। आज नेटवर्क मार्केटिंग को कितना समय हो गया करते हुए? सर अभी हम करीब 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। सबसे अच्छी चीज़ आपने क्या सीखी नेटवर्क मार्केटिंग में? सर सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का प्रोडक्ट है सर। जी और सर हमारे गुरुजन लोग हैं। जी। जी सर, और अच्छी यहाँ एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन जी सर। आप गाड़ी चलाते थे, आज आप सूट बूट पे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो एजुकेशन है आज उसको आप ले रहे हैं। जी सर। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा। जी। आज ये तो एक छोटा सा परिवार है जो अभी अटेंडम में रैंडमली आपसे बातचीत हो रही, जी। तो मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से राम जी श्रीवास्तव सर को भी आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने आप लोगों को इनवाइट करा और मुझे मौका दिया सर लोगों का इंटरव्यू सेशन लेने के लिए। बहुत बहुत आपका आभार, और मैं चाहूँगा सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। सर बिल्कुल, और एक ऐसे मोड़ पे हमारे गुरुदेव मिले थे हमें। अगर मैं उनके बारे में यही कहना चाह रहा था मैं आपसे कि उस समय पे मेरा अगर बिजनेस करने का मूड बना और आना चाहा मैंने, तो इसलिए आया मैं, क्योंकि कारण उसमें क्या था कि मैं उस समय एक पेशेंट था। अच्छा सर। शुगर मेरा 500 के करीब होता था उस समय, और मैं रियल बताऊं, जब मुझे सर देखने गए थे और गुरुदेव जब देखने गए तो उन्होंने मुझे बताया कि आर के सर आप कुछ ये हमारी संस्था के प्रोडक्ट ले लो। मैंने कहा सर यहाँ भी नेटवर्क? अच्छा यानी कि मैं पेशेंट और आप मुझे यहाँ नेटवर्क सिखाने आए हो सर? आपको हर्ट हुआ होगा? मैंने कहा सर बाय रिक्वेस्ट है, वेलकम है, आप आए देख लीजिए, धन्यवाद। भला मुलाकात हो गई और लास्ट स्टेज थी मेरी सर, एकदम लास्ट स्टेज। टाइम गिना जा रहा था, बेटी उंगली पकड़े बैठी, वाइफ अदरवाइज पड़ी थी, पिताजी कोने में बैठे थे। सर उस समय का तो मंजर ही देखते ना सर अलग ही था। मैं मौत के मुंह से आया हूँ सर, रियल मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। और इसलिए गुरुदेव का धन्यवाद मैं बार बार इसलिए करता हूँ सर। रात के 4 बजे प्रोडक्ट लाके, कानपुर से फ्रेंचाइजियाँ कहीं नहीं हुआ करती थी, रात में मुझे 4 बजे रिसीव प्रोडक्ट कराए। उनका तो मैं ऋणी सर हमेशा रहूँगा, हमेशा रहूँगा सर। इसलिए अगर मेरे जीवन में अगर उजाला हुआ है तो सिर्फ हमारे जस्ट अपलाइन मिस्टर राम जी श्रीवास्तव सर गुरुदेव के लिए मैं जोरदार तालियां भी चाहूँगा कि आप लोग जरूर बजाएं। चलिए भैया, राम जी सर के लिए जिंदाबाद जरूर करेंगे। हाँ। राम जी सर जिंदाबाद, राम जी सर जिंदाबाद, राम जी सर जिंदाबाद। आउटस्टैंडिंग। देखिए सर कितना महान काम आपने किया। शायद वो नौकरी करते होते तो शायद आपका जीवन बदल पाते क्या? बिल्कुल नहीं हो पाता सर, लेकिन बस एक चीज़ दिमाग में मेरे आ गई थी सर। एक छोटा सा शेर मैंने सुना था, तो वो मुझे बार बार मोटिवेट करता है। सुना दीजिए सर। मोटिवेट ये करता है कि जब इंसान किसी के लिए पागल ना हो जाए ना सर, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका होती है, एक दूसरे के मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, पागल होते हैं ना सर, तो वैसे एक छोटा सा शेर मुझे सुनने को मिला था मार्केटिंग के माध्यम से। इन पागल दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, इन पागल दिमागों में खुशियों के लच्छे, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। यानी MLM एक बार फिर से क्या बात है, साउंड्स गुड। फिर से एक बार, इन पागल दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।
क्योंकि MLM करने वाला बंदा अपने काम के प्रति अगर पागल नहीं होगा सर तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। उसको कोई माई का लाल जिता नहीं सकता। उसके अंदर वो पागलपन आना चाहिए कि जैसे प्रेमी और प्रेमिका का होता है, जो उसके बिना रह नहीं सकता मिले, तो वैसे इसकी भूख होनी चाहिए सर। ऐसा पागलपन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर ये नहीं होगा तो सफल नहीं हो सकता इंसान। आज आप घर परिवार छोड़कर फुल टाइम ओवरनाइट जी आप काम कर रहे हैं, रात हो दिन हो कभी भी कोई भी एक फोन कॉल करे जी, और उसके लिए आप उतर पड़ते हैं मैदान में। बिल्कुल सर। कैसा देखिए- महसूस होता है सर आज? सर जब दिल से कोई खुशी मिलती है ना सर, तो वहाँ हरासमेंट नहीं होता सर। अच्छा, आज आपका शुगर का लेवल क्या है? आज 156 मतलब मेंटेन है सर, बिल्कुल एकदम। अब भी मैं जस्ट बॉडी में पेन हो रहा था, थोड़े से दिन पहले मैंने डॉक्टर साहब माजिद खान सर से मैंने सलाह ली। मैंने कहा सर मैं क्या करूं, जी, पेन क्यों हो रहा है? बोले गुरुजी आप जांच कराइए, वायरल चल रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि वायरल क्यों चल रहा है, मेरे ऊपर ही चलना था। इतने लोगों के साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ। तो सर ने बताया नहीं गुरुजी जांच कराइए। लगभग 1.5 महीने से मेरे पीछे लगे थे जांच कराने के चक्कर। मैंने जांच कराई तो मेरा जो टाइफाइड लेवल है 180 होना चाहिए, थोड़ा सा कम था, यानी कि पॉजिटिव फुल था। 180 नहीं था, 160 था। और मैं डे नाइट तब भी काम कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। और हमारी संस्था का जो फीबोडॉक है और इम्यूनोडॉक, जो भी इंसान लेगा कभी उसको बुखार वायरल इत्यादि कभी होने ही नहीं पाएगी। और प्लेटलेट मेरी कभी कम नहीं हुई, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बराबर लेता रहता हूँ। डॉक्टर साहब से मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आ जाएं। और एक मैसेज आपके माध्यम से जाएगा, आ जाएं प्लीज़। अभी हाँ बिल्कुल सही है कि वायरल फीवर चल रहा है, उसके साथ में टाइफाइड डेंगू चल रहा है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? क्या आयुर्वेद आपका जो कंपनी के प्रोडक्ट है लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। सर अंग्रेजी दवा सर एलोपैथ जो होती है, एलोपैथ सर क्या होती है, बीमारी दवा देती है, इसमें होती है। लेकिन आयुर्वेद सर ऐसी जो हमारी प्राचीन पद्धति से आयुर्वेद है, वो सर बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देती है सर। तो मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद पर ही इस्तेमाल करें और ज़्यादा आयुर्वेद से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छा, आयुर्वेद को स्वस्थ रहने पे इस्तेमाल करें या बीमार होने के बाद इस्तेमाल करें? नहीं सर, सही क्या रहेगा? सही तो ये सर, आयुर्वेद सर पहले से ही इस्तेमाल होनी चाहिए सर। कंडीशन ये होता है सर कि लोग क्या करते हैं सर, जब उनका स्वास्थ्य खराब होता है तब वो जाते हैं मेडिसिन के लिए या दवा के लिए जाते हैं सर। जिस तरह सर हम कोई अगर वाहन खरीदते हैं सर, उसकी हम सर्विसिंग करवाते हैं। कब सर? अगर हम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं ताकि वो बेहतर रहे। तो सर ईश्वर ने हमें इतना बड़ा स्वरूप दिया है, हमें आकार दिया है, तो सर क्या उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं पैसा खर्चों का फिजूल खर्ची है। अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं फिजूल खर्ची है सर। अगर वो काम पहले से किया जाए, अपनी भी सर्विसिंग करवाई जाए, तो वो कंडीशन ही ना हो। ये तो बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कही है सर। इस बॉडी, इतनी बड़ी बॉडी, अनमोल बॉडी की कोई सर्विसिंग नहीं कराता। बाइक की सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग, हर सर्विसिंग होगी, लेकिन बॉडी की सर्विसिंग नहीं होगी जो अनमोल है सर। वो चाहे किसी भी तरह खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं। मेंटल हो चुके लोगों की मेंटलिटी बन चुकी है सर कि जब बीमार पड़ते हैं तभी जाते हैं दवा लेने के लिए किसी लिए। अगर वो अपने बॉडी के बारे में पहले सचेत रहें तो ये कंडीशन ही ना हो। जी सर। तो भैया एक बड़ा मैसेज गया आपके लिए कि आप आयुर्वेद के प्रोडक्ट हेल्दी रहते ही आप इस्तेमाल करेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। है ना सर? बिल्कुल सर, बहुत क्या सही। बात है। तो एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल आपके पास हिंदुस्तान से आने वाले हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, हिंदुस्तान का कोई भी बंदा, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अगर इस सेक्टर को, MLM सेक्टर को ज्वाइन करता है और इसको करने की कोशिश करता है और सीख के करेगा, तो आज तक दुनिया की कोई ताकत, कोई इंडस्ट्री, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो MLM से ज़्यादा उसको सुख और दे सके। इससे अगर कोई है ही नहीं सर। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण मैंने क्या देखा, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ सर। क्योंकि एक मैसेज मैं देता हूँ पूरे हिंदुस्तान वालों को, और मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये भी मैंने अपने आप से करके देख लिया है। ये सारे लोग समझ लीजिएगा, नौकरी का सिर्फ एक ही मैसेज है सर, भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी कोशिश करो। जबरदस्त, बजा जी ताली इसके लिए भी भैया, निश्चित तौर से बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल 110% है सर। और दूसरी चीज़, एक बात मैं और कहूँगा, जितने भी लोग हमारे साथ आज हिंदुस्तान का एक एक बंदा हमारे साथ आना चाह रहा है, और हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम रामजी श्रीवास्तव सर, अंकुर गुप्ता सर, और हमारे मेंटोर ग्रेट अपलाइन मिस्टर महागुरु अविनाश सर और अमित दुबे सर के टच में है। एजुकेशन का नंबर 1 हब है हमारे इस सेक्टर में, MLM सेक्टर में। और मैं यही चाहूँगा हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग, अभी सर के माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को, सारे लोग हम लोगों के साथ में आएँ और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। क्योंकि जिस सेक्टर में बीमारी प्लस बेरोजगारी से लड़ने की क्षमता हो, वो सेक्टर मार्केट से कभी सर फेल नहीं हो सकता। क्या बात है सर, बिल्कुल नहीं फेल हो सकता।
और आज मेरे अंदर बस एक ही चीज़ आई, आपने इतना समय दिया सर, बड़ा अच्छा लगा। Thank you very much, और sir. एक शेर आपके लिए सर, मेरे लिए जरूर, फिर जरूर। तैयार है सर क्या बात है। क्योंकि आपको देख के याद आ गया। अरे सर। बिल्कुल सच में बताऊं आपको। जी जरूर सर। देखिए सर, सच है कि असर होता है बातों बातों में, सच है कि असर होता है बातों बातों में। आप लोग भी खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों, यानी कि आप सर, जी क्योंकि आप लोग तो खुल चुके हाँ जी हैं, सर। यानी कि आप भी खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। सदियों से वफाओं का नाता था मेरा, आपसे मिलने की लकीरें थी मेरे क्या हाथों बात में। है, आउटस्टैंडिंग, साउंड्स गुड, क्या बात है। तो आज आर के मौर्य सर की टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। कई सारे लोगों का इंटरव्यू हमने यहाँ पे लिया है और सर का इंटरव्यू आखिरी में हमने लिया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी से हम बताना चाहेंगे, हमारा ये मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड में जी, कि लगा दो आग पानी में, क्या बात है। धुआं पत्थर से निकलेगा, और जम के करिए युवा पीढ़ी, डायरेक्ट सेलिंग, पैसा खूब बरसेगा। क्या बात है, साउंड्स गुड, बजा दीजिए ताली। तो जी मैम आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए प्लीज़। ये हैं सुपर लीडिंग लेडी हैं, मैम का इंटरव्यू हो चुका है। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं, बताएं। शेरों का दौर चल रहा हाँ, तो तो आप फिर जरूर, बोले और बिना किसी रह के नहीं पास जाते। शेर होगा तो जरूर इरशाद करें। जी बताएं। सर, अपने गम में मुस्कुराना सीख ले, अपने गम में मुस्कुराना सीख ले, औरों के गम में आंसू बहाना सीख ले। ये ज़िंदगी है 4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। आप खाने में मज़ा नहीं जो औरों के खिलाने में है, तो किसी के काम आना सीख ले। क्या बात है, साउंड्स गुड, और जबरदस्त। सर, हम ये बोला जाए, हमारे आर.के. सर को देख करके हम लोग सीखते हैं और आपसे प्रेरणा पाते हैं। और हमारे रामजी श्रीवास्तव, अंकुर सर हम लोग के जो एक बहुत बड़े लीडर हैं, हम लोग के आइडियल हैं, जिनको हम लोग दिल में रखते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। ईश्वर करे ऐसे गुरु सबको मिले। जोरदार तालियां बजे। तो अब मैं भी तो अल्फाजों का सौदागर हूं, तो मैं क्यों ना बयां करूंगा आखिरी में। हाँ, सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। अरे सर आ जाए ना प्लीज़, सर आ जाए ना। मंदिर के पुजारी हैं, आपसे ही तो खत्म होगा ये कारवां। जी बताएं सर। सर अभी हमारी संस्था का कल जो है एनिवर्सरी थी। अच्छा सर, 8 साल हुए। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो उसका नाम, उसको यहाँ पर हम लोग भाई इंगित करना बहुत ज़रूरी था कि 8 साल हुआ सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ईस्ट और वेस्ट, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेस्ट। क्या बात है। हमारे एमडी साहब, हमारे गुरुदेव, हमारे जितने भी मेंटर हैं, और ख़ास तौर पर संजीव कुमार सर, जिन्होंने इतनी बढ़िया इंडस्ट्री रखी हम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दुनिया में हमारी संस्था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबसे आगे जाएगी, और जो लोग इसके साथ रहेंगे उनको भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। अभी तक लोग करोड़पति बनाते थे, हमारी संस्था अरबपति बनाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भैया सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। सिर्फ एक अल्फाज लास्ट में दूंगा, झुकते वही हैं, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अरे साहब, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।